तो जय हिंद सभी दोस्तों को। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों सेल यानी कोशिका से संबंधित इम्पोर्टेंट आपके 100 क्वेश्चन। बट दोस्तों इस पीडीएफ में मैं आपको ओनली 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। यदि आप एग्री हो तो दोस्तों अगली क्लास में मैं आपको 50 प्लस और क्वेश्चन करा दूंगा हार्ड लेवल के। ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, हार्ड लेवल के मैं और करा दूंगा 50 क्वेश्चन। बट दोस्तों आपका रेस्पॉन्स आना चाहिए। आप कमेंट में आप मुझे बताएं कि अगली क्लास आपको मैं लेकर के आऊँगा या नहीं आऊँ। तो सबसे फर्स्ट हम बिना बेफजूली के टाइम बर्बाद किए अपने क्लास को चालू करते हैं। कोशिका यानी सेल से संबंधित आपके 50 क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की थी? तो यही बन जाता है आपका कोशिका की खोज। तो सन 1665 में दोस्तों कोशिका की खोज हुई थी। कोशिका का अध्ययन स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों साइटोलॉजी। ठीक है, जैसे ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जैसे उसके बाद आपका होता है बालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्राइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों जो कोशिका में हमारे मतलब विज्ञान में हमारे मतलब बायोलॉजी में हमारे जो स्टडी होती हैं उनकी दोस्तों स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों उनका सन इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट तो आपका दोस्तों सन बन जाता है, क्योंकि पूछता है किसने की थी? ये रॉबर्ट हुक ने की थी। मृत कोशिका की खोज की थी या जीवित कोशिका की खोज की थी? ठीक है, वो आप मुझे कमेंट में जरूर बता करके जाना। एक क्वेश्चन आपका हो गया। 4-5 क्वेश्चन में दे करके जाऊंगा आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, मैं इसमें दोस्तों आंसर इसलिए लेकर के आ गया हूँ। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट में आप बता देना। ठीक है, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में देखी थी ये कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, जीवित कोशिका पहली बार किसने देखी थी? क्या रॉबर्ट हुक ने देखी थी? क्या सॉन ने देखी थी? क्या एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने देखी थी? क्या बिरचो ने देखी थी? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन 1674 में दोस्तों किसने देखी थी? एंटोनो वेन ल्यूवेनहॉक ने देखी थी। ठीक है, ठीक है, तो लिखी हुई है दोस्तों, इसमें एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों आपका, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। कथन किसका है? क्या स्लाइडन का है? क्या स्वान का है? स्वान का है? क्या बिरचो का है? क्या युग का है? तो दोस्तों सबसे फर्स्ट आया था बिरचो। ठीक है, बिरचो आया था, उसने ही कहा था दोस्तों कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, यानी सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? ये कथन किसका है? ये दोस्तों आपका क्या है? बिरचो का है, बिरचो भाई का है। ठीक है, किसका है? बिरचो भाई का। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, कोशिका सिद्धांत में योगदान नहीं देने वाले वैज्ञानिक कौन ने? बिल्कुल डार्विन। डार्विन ने दोस्तों विकासवाद का सिद्धांत दिया था, वो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, जैसा कि हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना हम, वो बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लेवेंथ ने। उसी प्रकार से विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? वो डार्विन ने दिया था। गिरोह की गति का सिद्धांत केपलर ने दिया था। उसी प्रकार से दोस्तों ये फैल है, ये डार्विन इसमें नहीं है, ये डार्विन भाई साहब हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, स्लाइडन और स्वान और बिरचो ने क्या योगदान दिया था? सेल में। ठीक है, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे छोटी कोशिका। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रो यानी हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं ना सबसे छोटी से छोटी चीज को। तो दोस्तों जो समझो माइक्रोप्लाज्मा हमारी सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों यहाँ से कोशिका से। कोशिका का जो अंतर का भाग होता है, सबसे आंतरिक भाग होता है, वो कौन सा होता है? न्यूक्लियस होता है। और यही दोस्तों क्या कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जो दोस्तों हमारा मानव का शरीर बना हुआ है, सबसे पहले दोस्तों कोशिका उत्पन्न हुई। कोशिका से ही सारे बोन्स जितने भी नर्वस सिस्टम है वो दोस्तों कोशिका से ही निर्माण हुआ है। ठीक है, ठीक है, क्या पादप में कोशिका पाई जाती है? क्या जीव जंतुओं में कोशिका पाई जाती है? जितने भी जीव जंतु जीवित हैं उनमें दोस्तों कोशिका 100% पाई जाएगी। ठीक है, क्या फंगस में पाई जाती है? क्या वायरस में पाई जाती है कोशिका? आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं किस किस में कोशिका पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट,
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? क्या तंत्रिका कोशिका है? क्या यकृत है? ये दोस्तों आपका अंडाणु, ठीक है, ठीक है, अंडाणु है, ठीक है। नेक्स्ट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। नेक्स्ट, आगे बात करते हैं दोस्तों, कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। पावर हाउस, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ऊर्जा घर कहलाता है ये दोस्तों। इसी में दोस्तों अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है। किसका? किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में अपने आप का स्वयं का डीएनए पाया जाता है। आगे क्वेश्चन आएगा, रिपीट होगा क्वेश्चन, ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है ये दोस्तों आपका क्या है? गोल्जी बॉडी में? बिल्कुल नहीं है, गोल्जी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं है। क्या लाइसोसोम में? क्या राइबोसोम में? बिल्कुल है, राइबोसोम में अपने आप में प्रोटीन का संश्लेषण का अपने आप में स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट, आत्मघाती थैली कहलाती है, आत्मघाती थैली कहलाती है क्या? राइबोसोम कहलाती है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है क्या? लाइसोसोम कहलाती है? तो आत्मघाती थैली कहलाती है दोस्तों आपका। मेरे एक चौथा ऑप्शन और देकर, गोल्जी बॉडी नहीं है, यही है दोस्तों आपका गोल्जी बॉडी। तो दोस्तों डाक घर कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? डाक घर, ठीक है, यानी आदान प्रदान करना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। कोश का झिल्ली किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या दोस्तों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पर आधारित है? क्या लॉक एंड की? क्या सेल सिद्धांत पर? क्या दोस्तों आपका क्या डार्विन सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पर आधारित है हमारी कोशिका झिल्ली, ठीक है, फ्लूइड यानी द्रव्य, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि कोशिका में सबसे ज्यादा द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पादप कोशिकाओं में उपस्थित लेकिन जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित है, बिल्कुल कोशिका व्यक्ति पादप कोशिकाओं में है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं है। पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया है, नाभिक है और राइबोसोम है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं है, ठीक है। विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्लोरोफिल पाया जाता है पादपों में भी पाया जाता है क्या? क्या माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? क्या लाइसोसोम में पाया जाता है? बिल्कुल दोस्तों, पर क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी में भी पाया जाता है, ध्यान रखना। डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। यदि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता, न्यूक्लियस नहीं होता, तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया लगा देता, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, कोश का विभाजन का सही तरीका क्या है दोस्तों? ये आपके लिए होमवर्क का काम है, ठीक है। नेक्स्ट, ये गलत दे रखा है, ध्यान से, ठीक है। पूरा क्वेश्चन गलत है, आपको सही करना है वो। साइटोप्लाज्मा की खोज किसने की थी? साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा और साइटोलॉजी का अध्ययन किसने किया था? दोस्तों साइटोप्लाज्मा की खोज किसने की थी और साइटोप्लाज्मा की खोज किसने की थी? मतलब मेरा मतलब ये है, साइटोप्लाज्मा की खोज तो किसने की थी और साइटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, अभी मैंने बताया था। तो साइटोप्लाज्मा की खोज ऑप्शन नंबर बी, पुरकेंजी ने की थी, ठीक है। किसने की थी? पुरकेंजी भाई साहब ने की थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, लाल रक्त कण आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता? बिल्कुल पाया जाता है। क्या कोश का झिल्ली? बिल्कुल। नाभिक नहीं पाया जाता, लेकिन साइटोप्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है, आरबीसी में। नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों आपका। प्रोटीन पैकेजिंग का काम है गोल्जी बॉडी का, या गोल्जी का भी कहते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट, ईआर का नाम क्या है? ये दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका नाम है, ईआर का पूरा नाम, ठीक है, ठीक है। एक आ जाता है SER, SER, ठीक है, और एक आ जाता है RER, वो आगे आएगा मेरे हिसाब से। चलो छोड़ो इसे यहाँ से। ईआर का पूरा नाम क्या है? पूर्ण नाम क्या है ये पूछा है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका पूर्ण नाम, ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इसमें। कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? ये दोस्तों आपका क्या कहलाता है? साइटोसोल कहलाता है, ठीक है। कोशिका का तरल भाग साइटोसोल कहलाता है, साइटोसोल कहलाता है, ठीक है। कोशिका का तरल भाग, ना कि वैक्यूल, ना कि लाइसोसोम, ना नाभिक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या है? ये दोस्तों आपका क्या है? जल संग्रहण करता है, जल संग्रहण करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है? क्या प्रोटीन से, क्या लिपिड से, क्या सेलुलोज से, और फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है? काइटिन से, ठीक है।
तो सेलुलोज से बनी होती है हमारी कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, थ्योरी चाहिए। यदि आपको इसकी थ्योरी चाहिए तो मुझे आप कमेंट में जरूर बता करके जाना। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं? 2। एक आंतरिक पाई जाती है और एक बाह्य पाई जाती है, आंतरिक प्लस में बाह्य। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है। और एक और क्वेश्चन इससे संबंधित था, वो याद नहीं आ रहा मुझे दोस्तों। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, डीओक्सिराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अंग्रेजी बी के थोड़ा दोस्तों हमारी। ठीक है, पर हिंदी में खिलाड़ी। ठीक है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? बिल्कुल ईजी है दोस्तों, आपको इसे आप कमेंट में बताएं मुझे। बिल्कुल ईजी, आपको क्वेश्चन में मिल गया कोशिका का। अब मैंने बताया नहीं, पहले नहीं बताया मैंने आपको, न्यूक्लियस है, नियंत्रण करता है पूरी कोशिका को। ये इसका बाप है, झुकेगा नहीं साला। ठीक है, पुष्पा भाई, नाविक पुष्पा भाई, फिजिक्स में ही नहीं छोड़ी इसने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। पादप कोशिका में बड़ी वैक्यूल होती है क्योंकि ये जल संतुलन का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी बता के आया हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट, कोशिका विभाजन में डीएनए की प्राकृतिक किस चरण में बनती है? ये पुष्पा भाई एस चरण में बनती है। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम में होती है क्योंकि ये सबको आने देती है, कुछ पदार्थों को ही आने देती है, केवल जल को आने देती है। कोशिका झिल्ली की बात हो रही है, कोशिका झिल्ली की बात हो रही है, क्या सबको आने देती है? क्या कुछ पदार्थों को आने देती है? क्या केवल जल को आने देती है? क्या केवल लवण को आने देती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पदार्थ ही नहीं आएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पदार्थ तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, पदार्थ तो होते ही होते हैं ऐसे, जो मतलब खुजली मचती है तो कहीं ना कहीं तो स्थान चाहिए उनको। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रोकैरियोटिक, प्रो 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 अल्ट्रा प्रो नहीं है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। ठीक है, और इंटरेस्टिंग वर्ड है ये प्रोकैरियोटिक। एक यूकैरियोटिक आएगा, भाई खुजली मचेगी उसके भी, वो भी आएगा। एक प्रोकैरियोटिक है और एक यूकैरियोटिक है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिलीव द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है दोस्तों, जीवाणु किस प्रकार की कोशिका है? जीवाणु किस प्रकार की कोशिका है? यह आ गया प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यह आ गया एक क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, खुजली। प्रोकैरियोटिक क्या है? जीवाणु किस प्रकार की कोशिका है? एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्या पूछा है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है? ये दोस्तों नाभिक या झिल्ली नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है दोस्तों, लाइसोसोम मुख्यतः पाए जाते हैं क्या पादप कोशिका में पाए जाते हैं, क्या जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, क्या जीवाणु में पाए जाते हैं, क्या कवक में पाए जाते हैं? ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं हमारे क्या? लाइसोसोम। ठीक है, एक होता है राइबोसोम। ठीक है, एक होता है लाइसोसोम। किस कोशिकांग को प्रोटीन फैक्ट्री? बिल्कुल ईजी है दोस्तों आपका ये तो, राइबोसोम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, राइबोसोम। डाकघर गोल्जी को कहते हैं, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म, एक होता है आपका दोस्तों आपका पावर हाउस, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस। और रॉबर्ट हुक ने उसकी खोज की थी कोशिका की। ठीक है, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आपको भ्रम में नहीं होना है। ठीक है, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा जब दोस्तों आप डायग्रामों को पढ़ोगे। ठीक है, डायग्रामों को पढ़ोगे। डायग्राम में दोस्तों ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्या, क्वेश्चन को भी क्लियर कराने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप ध्यान से पढ़ें। किस कोशिका को मतलब प्रोटीन कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं दोस्तों राइबोसोम को। ठीक है, ना कि लाइसोसोम को। नेक्स्ट आपका आ जाता है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण वही होता है। ठीक है, संश्लेषण किसका होता है? प्रोटीन का। राइबोसोम किस प्रकार की कोशिका है? क्या दोस्तों केवल झिल्ली युक्त है? क्या केवल झिल्ली रहित है? अर्ध झिल्ली युक्त है? क्या झिल्ली कोशिका रहित है? ठीक है, तो जल्दी से बताएं आप इसका क्वेश्चन आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धपारगम्य कोशिका क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्या ऊर्जा बनाता है? क्या विभाजन कर सकता है? क्या डीएनए बनाता है? क्या आपका कोशिका से बाहर रह सकता है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों ये अपना स्वयं का डीएनए एवं राइबोसोम होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, ठीक है, शायद आप भूल गए होंगे। ठीक है, शायद आप भूल गए होंगे, मैंने पहले एक क्वेश्चन बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपने आप का स्वयं डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अपने आप का स्वयं डीएनए पाया जाता है, अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, अभी भी मैं बता रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया में अपने आप का स्वयं डीएनए एवं राइबोसोम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि दोस्तों एग्जामिनर ने लंका लगा दी आपकी, तो राइबोसोम की जगह पर यदि लाइसोसोम कर दे और डीएनए भी कर दे, आप वही टिक कर दोगे। ध्यान रख लेना, जहाँ पर डीएनए है और जहाँ पर राइबोसोम है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नहीं लंका लगने में देर नहीं होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली से गिरा हुआ होता है? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया। क्रिस्टे किससे संबंधित हैं? क्रिस्टे आपका दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से संबंधित हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, बिल्कुल इजी है दोस्तों आपका, साइटोप्लाज्मा में होती है। मेरा तो एक मिनट, ग्राना में होती है ये। ठीक है, अजीब नाम है ये। ठीक है, स्ट्रोमा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है स्ट्रोमा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भाग कोशिका निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है कोशिकांग केवल पादप की बात हो रही है तो दोस्तों क्लोरोफिल 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 क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्योंकि पादप अपना स्वयं का भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्गी एवं एक मिनट, गोल्गी एपरेटस का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संशोधन पैकेजिंग। अभी मैंने बताया था पैकेजिंग का काम कौन करता है, गोल्गी का बॉडी करती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन, किस कोशिका में सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु कोशिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है क्योंकि ये आपका क्या ऑक्सीजन ढोने हेतु स्थान बचाने के लिए काम में होता है। नेक्स्ट आपका है कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी हुई होती है? फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन से बनी हुई होती है। ठीक है। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर डैनियल भाईसाहब ने की थी। डेप्सन की इकाई क्या है? डेप्सन, एक होती है ना डॉप्सन की इकाई, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। फ्लूइड मोजेक, ये तो इजी क्वेश्चन है आपका दोस्त, एक मिनट, सिंगर ने दी थी ये तो, सिंगर निकोल संडे। फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था? ठीक है, सिंगर भाई साहब ने, सिंगर निकोल संडे। कोशिका भित्ति पूर्णतः पारगम्य होती है जबकि कोशिका झिल्ली आपकी अर्ध पारगम्य होती है। नेक्स्ट, जीवाणु कोशिका में डीएनए पाया जाता है क्योंकि दोस्तों आपका ये इसमें न्यूक्लियोड में जीवाणु कोशिका डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोड में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पाचन में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। नेक्स्ट, सेंट्रोम्स मुख्यतः किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, जंतु कोशिकाओं में। नेक्स्ट, सेंट्रियोल का कार्य क्या है दोस्तों? कोशिका विभाजन में सहायक होता है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, कोशिका के भीतर द्रव परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं जरूर पूछ करके जाऊंगा। एक मिनट खुजली मच रही है इसके, एक मिनट। चलो, एक क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? क्वेश्चन ये है, मैंने अभी आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया का एक नाम लिया था, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जितने भी मैंने पॉइंट बताए थे वो आप कमेंट में जरा करके जाना और
आप एक क्वेश्चन जरूर बता करके जाना, 1674 में किसकी खोज हुई थी? क्या जीवित कोशिका की हुई थी, क्या मृत कोशिका की हुई थी, और किसने की थी 1674 में, सन 1674 में? 1665 में तो भाई साहब टाइम टाइम फिश किसकी हुई थी वो भी आपको पता है। इन दोनों के बारे में अंतर और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में 2-3 पॉइंट आप कमेंट में लिख करके जाएंगे, आपका होमवर्क का काम है। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय श्री राम।